सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट दैट इज कॉम, जिसको हम लोग टॉम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेलोसिटी इन मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड देख रहे थे, जिसके अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। प्रॉब्लम मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2019 में 12 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। तो स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं मैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है। इन द टॉगल मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर द स्लाइडर डी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल पाथ. The crank OA is rotating in the counterclockwise direction at a speed of 180 rpm. The dimensions of various links are as follows. OA is equals to 180 mm, CB is equals to 240 mm, AB is equals to 360 mm and BD is equals to 540 mm. For the given configuration, find number 1 क्या पूछा है, velocity of slider D, और number 2 पूछा है angular velocity of links AB, BC एंड BD, तीनों के एंगुलर वेलोसिटी निकालना है हम लोग को। डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो सब में पहले क्या करना होता है, देखो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, जो डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एज इट इज हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस डायग्राम, है ना। और स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को स्केल्स यूज करने पड़ेंगे, मतलब जो भी डायमेंशन हम लोग को दिए हैं अगर वो अप्रोप्रिएट है तो सेम स्केल यूज करके आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसके लिए आप स्केल यूज करना पड़ेगा और वहां पे आपको स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना होता है ना। तो सब में डायग्राम में जो मिनिमम डायमेंशन हम लोग को दिया है वो है OA, दैट इज 180 mm, और जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो है 360 mm, है ना। इसको हम लोग एज इट इज स्केल में लेंगे तो 18 सेंटीमीटर और वो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा डायमेंशन रहेगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट स्केल यूज करना पड़ेगा। तो स्पेस डायग्राम के लिए स्केल हम लोग यूज करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm। देखो स्केल क्या यूज करेंगे हम लोग, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm, ये वाला स्केल हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अभी देखो डिस्टेंसेस जो हमारे चेंज होंगे वो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सब में पहले हमारा डिस्टेंस है OA जो 180 mm का है, तो इसको हम लोग स्केल से कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 180 हमारा जो स्केल है उससे क्या करना है, सिंपल जो डायमेंशन है उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। मतलब स्पेस डायग्राम में जो हम लोग लाइन OA की लाइन ड्रॉ करेंगे वो 1.8 सेंटीमीटर की होगी, है ना। सेम वे हमारा सेकंड डायमेंशन दिया है CB, है ना। अभी CB का डायमेंशन हम लोग को दिया है 240 mm, है ना। अब ये 240 mm को स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 240 mm को स्केल से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो लाइन CB 2.4 सेंटीमीटर की रहेगी। सेम वे लाइन AB, देखो लाइन AB है हमारा 360 mm का, देखो 360 mm दिया है हम लोग को, इसको भी हम लोग स्केल से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। सो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। सो लाइन AB रहेगा हमारा 3.6 सेंटीमीटर का। सेम वे लास्ट वाला है हमारा लाइन BD, लाइन BD है हमारा 540 mm का, है ना। इसको स्केल से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, और जो 360 mm का डायमेंशन दिख रहा है वो 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये सारे डायमेंशन हम लोग को यहाँ पे यूज करके डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो सब में पहले डायग्राम को ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब में पहले देखो पॉइंट C, जो पॉइंट C है हमारा, वहां से हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे लोअर लेफ्ट कॉर्नर से, है ना। सो यहाँ पे इधर किधर हम लोग पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट C को हम लोग यहाँ पे लोकेट करेंगे, ये वाला रहेगा हमारा पॉइंट C। अब ये पॉइंट C है तो पॉइंट C कैसा है, फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे इसको फिक्सेशन का सिंबल हम लोग शो कर लेते हैं। ये पॉइंट C हमारा यहाँ पे फिक्स है और इसको फिक्स करके यहाँ पे पॉइंट C को हम लोग लोकेट कर देंगे, ये है हमारा पॉइंट C। अब पॉइंट C से हम लोग को 2 सेंटर लाइन दिख रही है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 2 सेंटर लाइंस यहाँ पे पास होते हुए दिख रही है ना। सो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, है ना, और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे पॉइंट C में से, है ना। कितना डिस्टेंस लेना है हम लोग को नहीं पता है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस तक हम लोग इसको ड्रॉ करके छोड़ देते हैं ना। पॉइंट C हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। पॉइंट C मिलने के बाद अभी
पॉइंट सी मिलने के बाद हम लोग सीधे बढ़ते हैं पॉइंट ओ पे। देखो आप लोग पॉइंट ओ से भी स्टार्ट कर सकते हो, पॉइंट सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट ओ से स्टार्ट करोगे तो और इजी जाएगा। यहाँ पे लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, स्पेस मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, अब पॉइंट सी के बाद हम लोग को पॉइंट ओ पे पहुंचना है। तो पॉइंट ओ पे पहुंचने के लिए यहाँ पे देखो पॉइंट ओ हमारा, देखो वर्टिकल डिस्टेंस इस सेंटर लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ओ की सेंटर लाइन का 360 mm है ना। 360 mm मतलब 3.6 सेंटीमीटर। देखो तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से 3.6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ले लूंगा। देखो 3.6 सेंटीमीटर पे यहां पे मैं एक पॉइंट ले लूंगा और इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पे किधर ना किधर पॉइंट ओ रहने वाला है ना। अब पॉइंट ओ जो हमारा रहेगा, पॉइंट ओ का देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस सेंटर लाइन से पॉइंट ओ में से जो वर्टिकल सेंटर लाइन पास होगी, दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 105 mm है ना। 105 mm मींस 1.05 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर पकड़ लो, है ना। तो यहां से हम लोग को क्या करना है, यहां से 1 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी हमारी, है ना। और ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे हमारा पॉइंट रहेगा ओ, है ना। ये वाला पॉइंट है हमारा ओ। कैसे पॉइंट लोकेट किया वो समझ में आया ना, है ना। देखो ये वाला पॉइंट है हमारा ओ। अब पॉइंट ओ भी हमारा फिक्स है तो इसको फिक्सेशन का सिंबल बता दो। यहाँ पे अभी हम लोग सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जो पॉइंट ओ में से पास होने वाले हैं, है ना। तो सब में पहले देखो ये वाली हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, है ना। और एक वर्टिकल सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पॉइंट ओ हमारा यहाँ पे लोकेट हो चुका है, ये है हमारा पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ मिलने के बाद पॉइंट ए को लोकेट करना है। देखो पॉइंट ओ से ए का जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है ना। पॉइंट ओ पे प्रोटेक्टर को रखना है और यहाँ से 45 डिग्री पे, देखो इधर से 45 डिग्री पे हम लोग को एक पॉइंट लोकेट करना है और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इस 45 डिग्री के लाइन पे कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट ओ होने वाला है। देखो तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब हम लोग को पता है ओ टू ए डिस्टेंस कितना है हमारा, 180 mm है। 180 mm मतलब कितना हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग राउंडर का हेल्प लेंगे। देखो 1.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पे राउंडर में लेना है हम लोग को। देखो 1.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे राउंडर में लेना है और 1.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद हम लोग को पॉइंट ओ पे रखना है और इसको यहाँ पे कट करना है, या फिर सीधा सीधा आप स्केल से भी 1.8 सेंटीमीटर गिन के पॉइंट लोकेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग को मिल गया हमारा पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट है हमारा ए, है ना। देखो स्पेस डायग्राम में सारे अल्फाबेट्स कैपिटल रहेंगे और जो हमारा वेलोसिटी डायग्राम रहेगा, नेक्स्ट वाला डायग्राम, वहां पे सारे अल्फाबेट्स हम लोग स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करेंगे, स्मॉल एबीसीडी यूज करेंगे, है ना। देखो ये हम लोग ओ ए को डार्क कर लेते हैं। अब ए मिल गया हम लोग को, ओ मिल गया, अब बारी है पॉइंट बी की। देखो सो पॉइंट बी को लोकेट करने के लिए हम लोग को पॉइंट बी का डिस्टेंस सी से और पॉइंट बी का डिस्टेंस ए से पता है। बी पॉइंट कनेक्टेड है ए, सी और डी से। डी पॉइंट अभी लोकेट नहीं हुआ है, पॉइंट ए और सी लोकेट हो चुके हैं। तो पॉइंट बी का डिस्टेंस हम लोग को सी से और पॉइंट बी का डिस्टेंस हम लोग को ए से पता है। तो इन डिस्टेंस का हम लोग हेल्प लेंगे। देखो सब में पहले सी से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है, सी भी हम लोग को दिया है 240 mm। 240 mm मतलब 2.4 सेंटीमीटर। सो हम लोग क्या करेंगे, राउंडर में 2.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। देखो 2.4 सेंटीमीटर राउंडर में डिस्टेंस लेना है ना। और पॉइंट सी पे रखना है, यहाँ पे पॉइंट सी पे रखना है और यहाँ पे एक चॉप ड्रॉ करना है ना। अब सेम वे पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस है 360 mm। 360 mm मतलब कितना होगा, 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोग कंपास में लेंगे, है ना, राउंडर में लेंगे और यहाँ पे पॉइंट ए पे हम लोग को रखना है। पॉइंट ए पे रख के इस चॉप को कट करना है। जहां पे दोनों चॉप कट होंगे वहां पे हमारा पॉइंट रहेगा बी। तो देखो यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है हमारा पॉइंट बी। देखो ये वाला पॉइंट बी हम लोग को मिल चुका है। तो पॉइंट बी को ए से और सी से हम लोग डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे। देखो यहाँ पे तो डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेते हैं। सेम वे पॉइंट ए को भी हम लोग को ज्वाइंट कर लेना है।
ठीक है, देखो अभी हमारा पॉइंट ओ, ए, बी और सी लोकेट हो चुके हैं। अब सिर्फ बचा है पॉइंट डी। तो इसके लिए हम लोग को डिस्टेंस बी डी दिया हुआ है। डिस्टेंस बी डी है 540 mm। देखो 540 mm मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा, अगेन 540 mm मतलब 5.4 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे राउंडर में हम लोग क्या करेंगे, 5.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे देखो 5.4 सेंटीमीटर का ऐसे डिस्टेंस लेना है राउंडर में, है ना। और 5.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेने के बाद कहाँ पे रखना है, बी पे, है ना। बी पे रख करके ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है इसको कट करना है। जहां पे भी ये लाइन कट होगी वहां पे हमारा पॉइंट रहेगा डी, द पॉइंट ऑफ स्लाइडर, है ना। ये पॉइंट रहेगा स्लाइडर का, ये है पॉइंट हमारा डी। अब यहाँ पे हम लोग को स्लाइडर ड्रॉ कर लेना है। देखो स्लाइडर ड्रॉ करने का, स्लाइडर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अप्रोप्रिएट डायमेंशन, अप्रोप्रिएट लेंथ लेके हम लोग को ड्रॉ करना है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, है ना। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस लेंगे हम लोग। देखो ठीक है, इस तरह से स्लाइडर आपको ड्रॉ कर लेना है। स्लाइडर ड्रॉ करने के बाद इसको पिस्टन्स, अंदर पिस्टन को भी ड्रॉ कर लो और इसको फिक्स कर लेना है। देखो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन को बाहर की तरफ हम लोग एक्सटेंड करेंगे ताकि ये समझ में आए कि सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर यहाँ पे पिस्टन ड्रॉ हुआ है ना। तो ये सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट है जिसमें सिलेंडर हमेशा फिक्स होता है। सिलेंडर का पॉइंट जनरली शो किया नहीं जाता है डायग्राम में, है ना। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि सिलेंडर है जो कि फिक्स है और फिक्स सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन यहाँ पे स्लाइड हो रहा है ना। और पिस्टन का स्लाइडिंग मोशन कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। इसकी लाइन हॉरिजॉन्टल, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, ऐसा मोशन इसका रहेगा, है ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा डी का, ये डी पॉइंट है पिस्टन का, स्लाइडर का, अंदर के स्लाइडर का। ये पॉइंट हमारे सिलेंडर का नहीं है, सिलेंडर फिक्स रहेगा। जो फिक्स पॉइंट सी और ओ है इसके साथ हमारा सिलेंडर का पॉइंट भी शो होने वाला है। देखो तो यहाँ पे पॉइंट बी और डी को हम लोग ज्वाइंट कर लेते हैं। देखो इसको ज्वाइंट करते हैं, एक के साथ हमारा जो स्पेस डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखो स्पेस डायग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री का है, ये हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। देखो स्पेस डायग्राम में आप लोगों को डायमेंशन शो करने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है ना। फिर स्पेस डायग्राम यहाँ पे बनाना है आपको अप्रोप्रिएट। और जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है वहां पे दो सर्कल्स ड्रॉ किए, दो क्रैंक है हमारा, एक ओ ए और सी बी। तो यहाँ पे इनके दो सर्कुलर पाथ हम लोग को डायग्राम में दिए हुए, वो सर्कल्स ड्रॉ करने की आपको जरूरत नहीं है स्पेस डायग्राम में। वो क्या शो कर रहे हैं, उनका पाथ, मतलब ये ऐसे रोटेट होगा और ये ऐसे रोटेट होगा, वो शो कर रहा है। वो ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जितना मैंने बनाया उतना ही डायग्राम बनाओगे तो भी सफिशियंट है, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्पेस डायग्राम कंप्लीट होता है। अब बारी है हमारे वेलोसिटी डायग्राम की। तो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सब में पहले हम लोग को क्रैंक ओ ए का आरपीएम दिया है, एन की वैल्यू दिया है, उससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी सब में पहले हम लोग को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसका हेल्प लेके हम लोग हमारा वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट करेंगे। तो सब में पहले एन का वैल्यू हम लोग को दिया है, आरपीएम हम लोग को दिया है। तो एन का वैल्यू का हेल्प लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो एन ऑफ ओ ए, है ना, लिंक ओ ए, क्रैंक ओ ए का हम लोग को आरपीएम दिया है 180 आरपीएम दिया है। रिवोल्यूशन पर मिनट होता है आरपीएम मीन्स, है ना। यहां से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे लिंक ओ ए की। क्या है फॉर्मूला, 2 पाई एन अपॉन 60, है ना। तो देखो 2 पाई इंटू 180 डिवाइडेड बाय 60, है ना। तो कैल्सी में सारे वैल्यूज पुट करना है। देखो 2 इंटू पाई इंटू 180 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे 18.849 मतलब 18.85, है ना। 18.85 ये आ गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, है ना। देखो 18.85 रेडियन पर सेकंड, ये इसका यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी, ये मिल गया। अब लीनियर वेलोसिटी निकालना है। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, स्मॉल लेटर्स यूज करना है यहाँ पे, है ना। पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक इनटू डिस्टेंस, है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक इनटू डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया है, 18.85 इंटू डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस कितना दिया, डिस्टेंस हम लोग लेंगे ओ ए, है ना। ओ ए डिस्टेंस, जो लिंक है, जो क्रैंक है हमारा ओ ए, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करना है ओ ए से। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओ ए और डिस्टेंस भी रहेगा ओ ए से मल्टीप्लाई करना है। ओ ए डिस्टेंस कितना है हम लोग को दिया है, ओ ए हम लोग को 180 mm दिया है ना।
अब 180 mm दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को जो लीनियर वेलोसिटी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो डिस्टेंस भी कैसा चाहिए, मीटर में चाहिए। तो 180 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करो, या फिर इसको आप लोग इंटू 10⁻³ कर सकते हो ना, डिवाइड बाय 1000 करो या इंटू 10⁻³ करो, दोनों में से कोई भी आप करोगे तो भी चलेगा, है ना। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितना दिया है, 18.85 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, कितना है 3.393, मतलब 3.4, है ना, 3.39 मतलब 3.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। कितना मिल गया हम लोग को, 3.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अभी जो 3.4 मीटर पर सेकेंड है ये क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी डायग्राम में जो डिस्टेंस रहेगा ए टू ओ का वो 3.4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग को स्केल यूज करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट स्केल यूज करेंगे और सेंटीमीटर में हम लोग हमारा वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट करेंगे। यूज करेंगे हम लोग वेलोसिटी डायग्राम के लिए 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, 2 सेंटीमीटर यूज करेंगे। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हमारा O टू A है, ये जो डिस्टेंस OA है वेलोसिटी डायग्राम में, है ना, ये मीटर पर सेकंड में कितना है, 3.4 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 6.8, है ना। तो देखो 6.8 सेंटीमीटर की हमारी वेलोसिटी डायग्राम में OA का डिस्टेंस कितना रहेगा, 6.8 सेंटीमीटर रहेगा। इतना हम लोग को समझ में आ गया है। तो देखो अब 6.8 सेंटीमीटर को याद रखना। अब वेलोसिटी डायग्राम यहाँ से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सब में पहले आपको क्या करना है, सब में पहले आपको जितने भी आपके डायग्राम में जितने भी फिक्स पॉइंट है, कौन से फिक्स है, सी और ओ, ये 2 पॉइंट फिक्स है, 2, 3, 4, 10 कितने भी फिक्स पॉइंट रहने दो, सारे फिक्स पॉइंट को आप एक ही पॉइंट से लोकेट करोगे, है ना। वेलोसिटी डायग्राम में हम लोग एक ही पॉइंट शो करेंगे जो क्या रहेगा, हमारा फिक्स पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे सारे फिक्स पॉइंट आएंगे, सी और ओ 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा O, C, स्मॉल लेटर्स यूज करना है यहाँ पे, है ना। ये लोकेट हो गए फिक्स पॉइंट। अब O पॉइंट लोकेट हो गया, सो O से A का जो वेलोसिटी है ये कैसा है, देखो क्रैंक कैसे रोटेट हो रहा है उसने बताया, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्रैंक इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे क्रैंक रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका जो वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू O, ये कैसा रहेगा, ऐसे ऊपर जाएगा। ये जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये पॉइंट A किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसका वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कंपोनेंट कभी भी कैसा होता है, लिंक को परपेंडिकुलर होता है। तो जो भी लिंक है उसको परपेंडिकुलर होता है। तो अभी हम लोग को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओ। सो लिंक ओ ए को ये वेलोसिटी कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल ड्राफ्टर का यूज करना है। ड्राफ्टर को लिंक ओ ए पे सेट करना है ना। अब ये वाली स्केल लिंक ओ ए पे सेट हो गई, तो ये वाली स्केल क्या शो करेगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। सो इस स्केल को मुझे यहाँ पे लेके आना है। देखो सिंपल, मुझे क्या करना है, इस वाले स्केल को लेके आना है पॉइंट ओ पे, है ना। अब पॉइंट ओ से जो लाइन पास होगी यहाँ से मुझे लाइन ड्रॉ करना है। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, ओ से ए का डिस्टेंस कितना है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 6.8, है ना। सो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा 6.8 सेंटीमीटर की। देखो सो 6.8 सेंटीमीटर की मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये जो 6.8 सेंटीमीटर की लाइन रहेगी ये क्या शो कर रही है, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। और ये वाला जो पॉइंट मिला है हम लोग को 6.8 सेंटीमीटर पे, ये कौन सा पॉइंट मिल गया हम लोग को, हम लोग को मिल चुका है पॉइंट ए। देखो पॉइंट ए मिल गया, ओ मिल गया, सी मिल गया। अब बारी है पॉइंट बी को लोकेट करने की। देखो पॉइंट बी हमारा दो लाइन से कनेक्टेड है। पॉइंट बी कनेक्टेड है हमारा ए से, पॉइंट बी कनेक्टेड है सी से, और पॉइंट बी कनेक्टेड है डी से। 3 लिंक से वो कनेक्टेड है। तो सब में पहले पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए हम लोग चेक करेंगे। देखो पॉइंट बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिंक, जो भी लिंक है हमारा, कौन सा लिंक है हमारा, ए बी है ना। सो लिंक ए बी पे हम लोग हमारा ड्राफ्टर सेट करेंगे, है ना। सो बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या रहेगा, लिंक ए बी को परपेंडिकुलर रहेगा, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर, है ना। तो लिंक ए बी पे हम लोग हमारा ड्राफ्टर सेट करेंगे। ये वाला स्केल इसको पैरेलल है, तो ये जो परपेंडिकुलर स्केल है ये क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट ए से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग दो साइड लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे।
हम लोग को नहीं पता है कि पॉइंट बी किधर रहेगा, इधर रहेगा कि इधर रहेगा, एक हम लोग को नहीं पता है ना, दोनों साइड लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे। फिर अब पॉइंट बी और कहां से कनेक्टेड है, पॉइंट बी हमारा कनेक्टेड है सी से, लिंक बीसी। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमारा ड्राफ्टर सेट करेंगे लिंक बीसी पे, लिंक बीसी पे ड्राफ्टर सेट करेंगे। ये वाला स्केल मेरा बीसी को पैरेलल है, तो ये वाला स्केल क्या शो करेगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, सी है। तो हम लोग को क्या करना है, पॉइंट सी से लाइन ड्रॉ करना है। तो देखो हम लोग सीधा हमारा ड्राफ्टर लेके जाएंगे पॉइंट सी पे, है ना, और पॉइंट सी से हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो पॉइंट सी से हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन और वो वाली लाइन, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट बी। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने पॉइंट बी को लोकेट किया है। पॉइंट बी ए पॉइंट के इधर है ना। सो अब क्या करना है, अब जो दोनों लाइन से उनको डार्क कर लेना है। देखो यहाँ से हम लोग सब में पहले इस वाली लाइन को डार्क कर लेते हैं। देखो ये वाली लाइन को डार्क कर लेंगे, है ना, बी से सी को डार्क कर लेंगे। सेम वे हम लोग ए से बी को भी डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे। देखो ए से बी को भी डार्क लाइन से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। अब ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या शो कर रहे हैं, ये लाइंस शो कर रहे हैं वेलोसिटी। देखो सब में पहले ये वाली लाइन क्या शो करेगी, ये लाइन शो करेगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, है ना। और यहाँ पे देखो ये वाली लाइन क्या शो करेगी, ये शो करेगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। अभी देखो हम लोगों ने ए पॉइंट, ओ पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट लोकेट कर दिया है। अब बारी है पॉइंट डी की, स्लाइडर के पॉइंट को लोकेट करने की बारी है। तो स्लाइडर के पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग सब में पहले स्लाइडर का जो मोशन होता है, स्लाइडर किसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर है। सिलेंडर फिक्स होता है, स्टार्टिंग में बनता है ना। अब फिक्स सिलेंडर के अंदर स्लाइडर कैसे मूव कर रहा है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, है ना। सो इसका मोशन हम लोग हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड बताएंगे सब में पहले, है ना। किसके रिस्पेक्टिवली, सिलेंडर के रिस्पेक्टिवली। सिलेंडर कैसा है, फिक्स है, तो फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्टिवली हम लोग को स्लाइडर का मोशन बताना है, हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, है ना। तो फिक्स पॉइंट से सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, फिक्स पॉइंट पे देखो इस फिक्स पॉइंट से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब लेफ्ट में है कि राइट में हम लोग को पता नहीं है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करेंगी, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट और सिलेंडर हम लोग बोल सकते हैं ना। अब अगेन ये जो हमारा पॉइंट डी है, ये कनेक्टेड है पॉइंट बी से, बी से भी कनेक्टेड है। सो लिंक बीडी पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा ड्राफ्टर सेट करेंगे। ये वाली स्केल लिंक बीडी को पैरेलल है, तो ये वाली स्केल मेरी ड्राफ्टर की क्या शो करेगी, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, है ना। विद रिस्पेक्ट टू कौन सा पॉइंट है, बी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ड्राफ्टर लेके जाएंगे पॉइंट बी पे, है ना, और पॉइंट बी से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों लाइन जहां पे भी एक दूसरे को कट करेगी, वहां पे हमारा पॉइंट रहेगा डी। देखो ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट डी। अब ये दोनों लाइन को हम लोग को क्या करना है, डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेना है। देखो ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेता हूँ, है ना, और सेम वे लाइन बीडी को भी मैं डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लूंगा। यहाँ पे देखो लाइन बीडी को भी डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी डायग्राम भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जो एक्स्ट्रा के लाइंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रफ कर देंगे। तो एक्स्ट्रा लाइंस को हम लोगों ने यहाँ पे रफ कर दिया, और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी डायग्राम और स्पेस डायग्राम, दोनों डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीटली ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम लोग को प्रॉब्लम में क्या क्या पूछा था, देखो सब में पहला हम लोग को पूछा था वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी। स्लाइडर डी का वेलोसिटी निकालना है। जब भी स्लाइडर डी का वेलोसिटी पूछेगा तो वो कैसा रहेगा, वो विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट रहेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू डी पॉइंट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, मतलब ही विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ एंड सी। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हमारी जो लिंक है, हमारा जो लिंक है डी टू सी, इसका डिस्टेंस मेजर करना है। देखो डी टू सी कितना है हमारा, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर है। तो एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर हम लोग को डिस्टेंस मिला है डी टू सी। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब में पहले हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी, है ना, वी डी इज इक्वल टू, देखो वी डी इज इक्वल टू, सब में पहले हम लोग को डिस्टेंस मिला है, कौन सा, डी से ओ तक का डिस्टेंस मिला है। कितना है ये, 4 सेंटीमीटर है। अब ये 4 सेंटीमीटर में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो स्केल से डिवाइड करेंगे। देखो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 डिवाइड बाय स्केल क्या यूज किया था, 2, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना। सो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड, दैट इज 4/2। कितना है आंसर, 2 मीटर पर सेकंड, है ना।
तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी हम लोग को कितना मिल गया, 2 मीटर पर सेकंड मिल चुका है ना। ये मिला हमारा पहला आंसर, है ना। अब सेकंड हम लोग को 3 चीजें पूछी है। क्या क्या पूछा है हम लोग को, देखो लिंक BC, BA और BD, ये तीनों लिंक का एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। तो सब में पहले तीनों लिंक का लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। देखो तो सब में पहले हमारा लिंक BA बोलो या AB बोलो, BA या AB, इसका लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस को मेजर करना है। देखो सब में पहले डिस्टेंस को मेजर करना है। ये डिस्टेंस है हमारा 2.9, मतलब नियर अबाउट 2 है। देखो नियर अबाउट 2 है तो 2 ले लेते हैं इसको, देखो है ना। सो हमारा जो डिस्टेंस है A से B, देखो सो A से B का जो डिस्टेंस है हमारा वेलोसिटी डायग्राम में, ये कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है ना। अब इसको स्केल से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर B विथ रिस्पेक्ट टू A मिलेगा अपने को 2/2, तो कितना आया 1 मीटर पर सेकंड। ये मिला इसका लीनियर वेलोसिटी, है ना। ये मिला लीनियर वेलोसिटी ऑफ लिंक B, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A मिला। हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। देखो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ BA इज इक्वल टू क्या रहेगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A अपॉन डिस्टेंस, है ना, अपॉन डिस्टेंस BA बोलो या AB बोलो, है ना। और ये जो डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, ये मीटर में चाहिए। हम लोग को डिस्टेंस इस प्रॉब्लम में mm में दिया है। प्रॉब्लम में जो डिस्टेंस दिया है AB का वो लेना है। देखो प्रॉब्लम में हम लोग को AB का डिस्टेंस दिया है, BA का डिस्टेंस दिया है 360 mm, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, देखो सब में पहले BA कितना है 1 है ना, अपॉन डिस्टेंस कितना दिया है 360 mm दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइडेड बाय क्या करना है अपने को 1000, है ना। तो अब ये सेम वैल्यू हम लोग को सिंपल से कैल्सी में पुट कर देना है। कैल्सी में वैल्यू पुट करना है तो आंसर मिल जाएगा। देखो 1 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, ब्रैकेट क्लोज। तो देखो कितना आ गया 2.77, है ना, 2.77 रेडियन पर सेकेंड, 2.77। सो देखो 2.77 रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये मिल गया हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BA या AB बोल सकते हो आप, है ना। अब AB के बाद नेक्स्ट लिंक है हमारा BD। तो BD का सब में पहले डिस्टेंस चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो B to D का डिस्टेंस हमारे वेलोसिटी डायग्राम में कितना है। देखो यहाँ डायग्राम में डिस्टेंस मिल रहा है हम लोग को 4.8 का, है ना, 4.8 का डिस्टेंस मिल रहा है, 0.8 का डिस्टेंस मिल रहा है। तो ये 4.8 सेंटीमीटर है। अब लीनियर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू क्या होगा, स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 4.8 डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर क्या आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये मिल गया हम लोग को लीनियर वेलोसिटी मिला लिंक BD का, है ना। अब लीनियर वेलोसिटी मिला है तो हम लोग को इसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BD इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D विथ रिस्पेक्ट टू B अपॉन डिस्टेंस BD से इसको डिवाइड करना है। तो देखो ये कितना है हमारा 2.4 मिला हम लोग को, डिवाइड बाय डिस्टेंस BD हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है 540 mm, BD दिया है हम लोग को 540 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 540 डिवाइडेड बाय 1000 या इंटू 10⁻³ करो, कैसे भी करो मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 2.4 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में ले लो 540 डिवाइडेड बाय 1000, ब्रैकेट क्लोज करो तो आंसर कितना मिला 4.44। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी कितना मिल गया हम लोग को 4.44 रेडियन पर सेकेंड। ये मिल गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BD, है ना। लिंक BD का हम लोग को यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मिल चुका है। अब लास्ट BC। तो देखो BC का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए सब में पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ BC, सब में पहले हमारे वेलोसिटी डायग्राम में डिस्टेंस ऑफ BC हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो B से C का डिस्टेंस कितना है, सब में पहले ये चेक कर लो। B से C का हमारा डिस्टेंस है 5.4, है ना। देखो यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर है। BC का डिस्टेंस हम लोग को दिया है 5.4 सेंटीमीटर। सब ये 5.4 सेंटीमीटर, तो सब में पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग को पता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू C इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्केल से डिवाइड करना है। देखो 5.4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम लोग, ये को यहाँ पे कैल्सी में कर लेते हैं। 5.4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 2.7,
तो देखो 2.7 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया हम लोग को लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी सी इज इक्वल टू क्या रहेगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ बी सी अपॉन डिस्टेंस बी सी, है ना, डिस्टेंस मीटर में चाहिए। देखो तो लीनियर वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 2.7 है, डिवाइड बाय बी सी। बीसी का डिस्टेंस हम लोग को कितना दिया है, देखो बीसी का डिस्टेंस हम लोग को प्रॉब्लम में दिया है 240 mm, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, 240 डिवाइडेड बाय 1000 या इंटू 10⁻³ करो। कैल्शियम में वैल्यू पुट करना है 2.7 डिवाइडेड बाय 240 डिवाइडेड बाय 1000 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आंसर मिल गया हम लोग को 11.25, है ना। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीसी कितना है, 11.25 रेडियन पर सेकंड। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। हम लोगों ने स्पेस डायग्राम बनाया, वेलोसिटी डायग्राम बनाया और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी निकाला, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी, बी सी और बी डी तीनों हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है ना। सो आई होप आपका सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, सारा प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।